ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि इसको वेवलेंथ से डिवाइड किया ताकि हमें क्या चीज मिल जाए, पाथ डिफरेंस। याद है हमने पाथ डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। और पाथ डिफरेंस यस में हमने मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशंस पढ़ी थी, 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, याद है। क्योंकि स्टार्टिंग में इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, 0, यानी जब इसका क्रस्ट निकला है तो उसका भी क्या निकला है, क्रस्ट निकला है ना। और मिनिमा के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, याद है, 3.5 यस लैम्डा। सर। तो सर इसके बाद मुझे पता है। फिर इसको इसने डिवाइड किया 1.6 से, तो हमें क्या वैल्यू मिली, 2.5 लैम्डा। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या मिला होगा हमें, मिनिमा मिला होगा। ठीक है जी। वो तो मैं ऐसे ही शुगल कर रहा था कि टू थर्ड और थर्ड ऑर्डर मिनिमा मिला होगा या सेकंड ऑर्डर किया था। वो तो मैंने ऐसी तफरी में पूछा था सवाल में, उसने ये थोड़ी बोला फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मिला। उसने मार्किंग स्कीम में सिर्फ बोला है कि मिनिमा मिलेगा, पानी हिलेगा नहीं, बस दैट्स इट। ठीक है। वो तो मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन सा मिनिमा है। ठीक है, क्लियर है ये, या अभी भी मसला है। यस सर। नहीं सर, क्लियर है। जारिफ साहब, मुझे डाउट हो रहा है आप पे थोड़ा सा अभी। आपने जो सवाल किया ना, मैं थोड़ा टेंशन में आ गया हूँ। नहीं नहीं सर, पूरा क्लियर है सर, आप पूछे। अच्छा चलें। अच्छा जी, जारिफ साहब आप ही बताएंगे अगले सवाल का जवाब। स्टेट एंड एक्सप्लेन the effect on the answer to see if the apparatus is changed so that separately the phase difference between the wave d1 and d2 is 180 degree। अगर मैं इस apparatus में एक चेंज करूं जारिफ, क्या चेंज करूं कि निकलने वाली वेव्स को स्टार्टिंग में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कर दूं, यानी जब मैं इसका क्रस्ट निकलेगा तो उसका सेम टाइम इसका क्या निकलेगा, ट्रफ निकलेगा। अब बताओ पी पे क्या मिलेगा। सर रिवर्स हो जाएगा, आपने जो बताया था, विल बिकम बिल्कुल सही। रिवर्स्ड। अब क्योंकि पहले इन फेज जब थी, इन फेज होते हुए आपको मैक्सिमा मिला था, तो अब जब ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गए स्टार्टिंग से, तो उस केस में अब आपको क्या मिलेगा, ये इन फेज थे तो सॉरी मिनिमा मिला था ना, सॉरी मिनिमा था। तो अब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे तो अब क्या मिलेगा आपको, ये उल्टा होके क्या मिलेगा अब यहाँ पे, मैक्सिमा मिलेगा। याद है ये चीज हमने डिस्कस की थी कि मिनिमा की कंडीशन मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी और मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी, याद है ये जी। यस सर। हाँ भाई फरीहा, क्लियर है ये, असद, इमाद। जी सर। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको एक नई चीज और बताने वाला हूं, क्योंकि उसने एक सवाल में एक और बात भी पूछी है। ठीक है ना, मुझे सवाल याद है ये। उसने एक और बात भी पूछी है, बोला ये 180 वाली बात को भूल जाओ एक मिनट के लिए, ठीक है, इस पे लानत भेजो और सिर्फ अब इस चीज पे फोकस करो। वो कहता है कि अगर D1 से आने वाली वेव की इंटेंसिटी D2 से आने वाली वेव की इंटेंसिटी से थोड़ी सी कम है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ D1 इज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ D2। मैं फिर से जरा बता दूं कह क्या रहा है वो, गौर से मेरी बात को सुनिए। दोनों वेव्स दोबारा से इन फेज हो गई हैं, ठीक है जी। इन फेज होने का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे दोबारा क्या मिला है, आपको क्या मिला है, मिनिमा। सही है ना। मिनिमा का मतलब है कि इस वक्त डिस्प्लेसमेंट पानी की यहाँ पे कितनी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इज 0। सही है, क्योंकि इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, 1 सेंटीमीटर, और इस वेव का एम्पलीट्यूड भी कितना था, 1 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ पे ये पहुंचे तो इसका +1 आया, इसका -1 सेंटीमीटर आया। जब हमने दोनों की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया, +1 प्लस -1, तो क्या रिजल्टेंट मिल गया मुझे, 0। तो पानी बिल्कुल भी यहाँ पे मूव नहीं किया। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब वो सवाल में आपसे ये कह रहा है कि अगर D1 से आने वाली वेव की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। अगर D1 से आने वाली इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाए D2 से आने वाली इंटेंसिटी से, तो अब क्या तुम ऑब्जर्व करोगे, क्या अभी भी तुम्हें बिल्कुल भी पानी नहीं हिलता हुआ मिलेगा, क्या तुम अभी भी तुम्हें 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मिलेगी। इस चीज को समझिएगा जरा। इसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी
of d1 is slightly less, अगर इसकी इंटेंसिटी स्लाइटली लेस है, hence amplitude of d1 will be slightly less than amplitude of d2। ये पॉइंट समझ में आया सबको जी? सवाल में वो कह रहा है कि एक की इंटेंसिटी d1 की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई है d2 की इंटेंसिटी से, तो मैंने क्योंकि कहा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है, तो मैंने इसको इंटरप्रेट ऐसे कर दिया कि अगर इसका एम्पलीट्यूड अभी कितना है 1, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 0.8, थोड़ा सा कम कर दिया। ये बात सबको समझ में आई है या नहीं आई है जी? जारिफ, ये बात समझ में आई है? नो सर। नहीं आ रही? अच्छा जी, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, दोनों वेव्स इन फेज थी, वापस मैं इन फेज वाली कंडीशन, वो 180 डिग्री वाली कंडीशन हट चुकी है अब, ठीक है ना? अब हम सिंपल बैक टू ओरिजिनल कंडीशन। ओरिजिनल कंडीशन क्या फेज डिफरेंस आया था जारिफ इनके दरमियान में? पार्ट डिफरेंस 2.5 लैम्डा। 2.5 लैम्डा पे क्या मिलता है हमें? मिनिमा। यानी पी पॉइंट पे अभी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? मिनिमा ऑब्जर्व कर रहे हैं। पानी बिल्कुल भी हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, सही है ना? यस सर। अब वो कह रहा है आपसे कि जनाब D1 से आने वाली वेव की इंटेंसिटी ऑफ D1 इज स्लाइटली लेस देन D2। D1 से आने वाली वेव की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर दो D2 से आने वाली वेव की इंटेंसिटी से। समझ रहे हो बात को? दोनों को इन फेज ही रखो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी D1 वाले की थोड़ी सी कम कर दो D2 से, क्योंकि इंटेंसिटी वेव की एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। याद है ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने? यस इंटेंसिटी सर। कम करने का मतलब है क्या चीज कम होगी? डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी मींस डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। ठीक है जी? एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होगा। एम्पलीट्यूड कम हो गया यानी मैंने इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया, hence the amplitude of D1 will be slightly lesser than the amplitude of D2। तो मैंने अपनी मर्जी से कह दिया कि जी चलो D1 का एम्पलीट्यूड कितना है, मान लो 1। D2 का, सॉरी, D2 का एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो D1 का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम कर लो, 1 से पहले 1 था, लेकिन अब क्योंकि इंटेंसिटी कम हुई है तो थोड़ा सा कम करके कितना कंसिडर कर लो? 0.8। ठीक है जी? ये मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू खुद से एज्यूम की है, सही है ना? ये गिवन नहीं है, मैंने खुद से एज्यूम कर ली है, क्योंकि ए का D2 का एम्पलीट्यूड D1 के एम्पलीट्यूड से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है इंटेंसिटी के चेंज की वजह से। जारिफ, समझ में आई है अब बात या अभी भी नहीं आ रही? नहीं सर, अब समझ आइए। आयशा, समझ आई है ये बात? Yes, फरीहा बेटा, ये क्लियर हुई है? असद, इमाद, yes, sir. जी सर। जैद, उसैद, हुदा यस सर। जी? अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि जब D2 की वेव वहां पहुंचेगी तो -1 के साथ पहुंचेगी मान लो, लेकिन जब D1 की वेव वहां पहुंचेगी तो उसका एम्पलीट्यूड होगा +0.8, है ना? है भाई? यस सर। तो अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, यानी +0.8 प्लस -1, तो क्या आंसर मिलेगा? क्या मुझे 0 मिलेगा? 0.2। 0.2। 0.2 का -0.2। 0.2 नेगेटिव में पॉजिटिव, उसको छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि पहले मैं कह रहा था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कितनी थी? 0। क्या अभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बिल्कुल 0 मिलेगी? तो आंसर है नहीं। नो सर। अब आपको पानी थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आएगा। वाटर विल डिस्प्लेस
slightly okay because both waves will not completely cancel each other. जी, ये बात समझ में आई है? हाँ भाई, इज दैट क्लियर एवरीवन? जागो बच्चों, उठो, समझ आई है नहीं आई? क्लियर है सर, क्लियर है, सब क्लियर है। Yes, sir. असद, क्लियर है बेटा? क्लियर। ठीक है जी। तो अगर दो वेव्स की इंटेंसिटीज को हम थोड़ा सा डिफरेंट करें तो जो मिनिमा है वहां पे आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। मैं इस पॉइंट को जरा यहां लिख देता हूं। इफ इंटेंसिटी ऑफ वन सोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर से आर लेस देन intensity of other source at minima zero displacement will not observed. Some, बहुत ही थोड़ी, some displacement will be seen. Waves won't cancel each other. बिल्कुल भी waves एक दूसरे को 100% cancel नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये अगर आपके पास एक वेव की इंटेंसिटी दूसरे वेव की इंटेंसिटी से थोड़ी सी डिफरेंट हो तो तब आपको इंटरफेरेंस पैटर्न में मिनिमाज में बिल्कुल जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर ये लाइट के केस में होता तो लाइट के केस में हम कह रहे हैं कि डार्कनेस तो बिल्कुल डार्क नहीं मिलता, थोड़ी सी लाइट आपको नजर आ रही होती, वहां पे कुछ ना कुछ लाइट की इंटेंसिटी वहां ऑब्जर्व जरूर हो रही। ठीक है जी। कोई सवाल है इसमें तो पूछ लीजिए, एनीवन? जैद, उसैद, जारिफ, हुदा, फरीहा, आयशा, असद? नो सर, कोई सवाल नहीं। No, sir. ये छाप ले तो बता दीजिएगा, एक सवाल और करेंगे फिर मैं आप लोगों को छुट्टी दूंगा। हाँ भाई, कॉपी हो गया? Yes, sir. हो गया. Done, sir. हाँ भाई, डन एवरीवन? जैद, जारिफ, कॉपी हो गया? जी सर। हो गया सर। हाँ भाई, उसैद हो गया? जी सर, कॉपी हो गया।
अच्छा जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि नेक्स्ट क्लास में व्हाट आई एम गोइंग टू डू। नेक्स्ट क्लास में हम उस फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो इंटरफेरेंस पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है जी, जैसे कि ये आपके पास एक लाइट है, वॉयलेट लाइट जो है ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर गिर रही है डबल स्लिट के ऊपर, तो इस वक्त आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस लाइट की वेवलेंथ को चेंज कर दूं, यानी इसको वॉयलेट से मैं रेड लाइट में इसकी वेवलेंथ को बढ़ा दूं, तो क्या होगा, देखें क्या होगा आपके पास। ये देखें, रेड लाइट जब हम कर रहे हैं तो आपके पास फ्रिंज सेपरेशन जो है वो बढ़ गई है। फिर इसके अलावा हम और भी बातें करेंगे। लेट्स से हम डबल स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस को चेंज कर दें, तो डबल स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस चेंज होने से ये हो जाएगा। स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस चेंज कर दे तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके के चेंजेस को हम बाय द वे लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके सवाल वो पेपर में पूछता है कि अगर वेवलेंथ चेंज कर दी है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स बढ़ा दिया है, या एक स्लिट को क्लोज कर दिया है, या स्लिट की विड्थ बढ़ा दी है, इस किस्म के काफी क्वेश्चन वो पेपर में पूछता है हमसे, और उस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल्दो मेरे जो नोट्स हैं उसके अंदर ये मैंने तकरीबन 15 किस्म के फैक्टर्स हैं, ऑल्दो पेपर में तकरीबन मुश्किल से 5 6 7, हाँ मैक्सिमम 7 किस्म के फैक्टर्स के बारे में पूछा है उसने आज तक। लेकिन मैंने इसमें अपनी जो बुक्स है उसमें तकरीबन 15 किस्म के फैक्टर्स मैंने दिए हैं कि इन चीजों से ये चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी। बेसिक 7 में आपसे डिस्कस कर लूंगा जो पेपर में आए हैं, और जो एक्स्ट्रा है वो आप मेरे नोट से पढ़ लीजिएगा, वो आपको उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है जी, आज की क्लास में किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आज को खत्म करूं क्लास को। कोई क्वेश्चन है किसी को? जी, एनीवन? आयशा, हुदा, फरीहा, सैद, हसन? सर क्लियर है। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चले जी, कल इंशाल्लाह फिर परसों इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है, इसको फिर चैप्टर को जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, फिर के रमजान से पहले पहले सिलेबस खत्म करना है और फिर रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है ना, चले, ओके, अल्लाह हाफिज। I love you, sir.